हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जहां भी होंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे होंगे। चूँकि बीएसएससी आपका जो वैकेंसी है दोस्तों, ये तो इंटर स्तरीय आया है जिसका फॉर्म 27 से भरा रहा है। और आपको बताए थे दोस्तों कि ग्रेजुएशन लेवल जो होता है सीजीएल, वो भी आ रहा है। वो भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जी जान लगा कर पढ़िए। और जो इस बार मिस कर गए थे उसमें, इस बार आपका एक सीट पक्का हो जाना चाहिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसी चैनल का जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग जेके कॉम्पिटिटिव कैपिटल लेटर में लिखिएगा, तब जाके आपको वहाँ मिल जाएगा, है ना। और वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ ज्वाइन कीजिएगा तो टोटल इसका पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगा। इससे पहले हमने जितना सेट पढ़ाया है उन सभी का पीडीएफ वहाँ मौजूद है। आप चाहे तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेट। देखिए 27/3/2016 में पूछा हुआ था। द्वितीय स्नातक स्तरीय जो 2014 में आया था दोस्तों, उसी का ये क्वेश्चन है, उसी का ये पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेट। ध्यान दीजिए। तो आज का सेट हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो देखिए इसको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए तरीका क्या है कि 50 डिग्री बराबर होता है 122 फ़ारेनहाइट, है ना। तो आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्या है कि बदलने का फॉर्मूला है C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9। और जहाँ 50 डिग्री दिया है सेल्सियस की जगह 50 डिग्री भर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम को हराकर जीता। वे किस देश की निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया की, यूके की, सर्बिया की, जर्मनी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जर्मनी की। एंजेलिक वर्ल्ड कप जो देश जो थे वो वहीं की निवासी थी, है ना, जर्मनी की। और ये 2016 में हुआ था, वो तो दिया ही है। वर्ष 2022 में अगर पूछे दोस्तों कि 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब एकल महिला कौन जीती है, तो एशले बार्टी ने जीता है ना। इन्होंने अमेरिका के डेनियल कोलेसिन को हराकर जीता है। तो 2022 का भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उमंग बिलियर्ड्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ द एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी, शिव न्यायपाल, पॉल थेरॉक्स और बीएस न्यायपाल। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 का डी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीएस न्यायपाल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? दोहा, पेरिस, वाशिंगटन, रियो डी जेनेरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी नंबर, है ना, पेरिस। अगला, अगर पहला दोस्तों आपसे पूछ दे कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1995 में हुआ था। और 2022 वाला जो हुआ था ये आपका मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, है ना। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित की गई थी? नीरज सी चौधरी द्वारा, E.M. फॉस्टर द्वारा, थॉमस हार्डी द्वारा और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, E.M. फॉस्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ था? तो देखिए ये पटना विश्वविद्यालय दोस्तों दिया है 1886, 1912, 1990, 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1917, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर, सी रंगराजन, वाई वी रेड्डी और
एम खुसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BY रेड्डी, है ना। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YB रेड्डी। और पूछ देगा 15वें दोस्तों, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह, जिसको NK सिंह कहते हैं। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद किसके द्वारा है? 280 के द्वारा राष्ट्रपति के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं, है ना। और 13वां पूछ देगा तो 13वें थे विजय केलकर, और 12वें पूछ देगा तो ये थे रंगराजन, है ना। रंगराजन 12वें थे, विजय केलकर 13वें थे, YB रेड्डी 14वें हैं और 15वें NK सिंह। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। BR कृष्ण अय्यर को दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए क्या थे? फिल्म अभिनेता, कथकली नर्तकी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, प्रख्यात विधिवेता। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, प्रख्यात विधिवेता। अगला क्वेश्चन। कर्नाटक के श्रवणबेलगोवा में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 42 फीट, 32 फीट, 50 फीट, 57 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 57 फीट। अगला क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मिरिया लालागुना ने जीता, वे किस देश की थी? दक्षिण अफ्रीका, चीन, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। मिस वर्ल्ड 2015 विजेता मिरिया गलागुआ स्पेन। और 2017 पूछे देगा तो मानुषी छिल्लर, ये भारत की थी, है ना। मानुषी छिल्लर भारत की थी। और 2022 मिस वर्ल्ड पूछे तो कोलिला विलास्का पोलैंड की है ना। और ये सब आपको देखते रहेगा। भारत में अगर पूछे तो 1994 में आपको ऐश्वर्या राय, 1994 में ऐश्वर्या राय बनी। उसके बाद 99 में मुक्ता सिंह, मानुषी छिल्लर 17 में बनी, प्रियंका चोपड़ा 2000 में बनी, डायना हेडेन 1997 में, और सबसे पहला पूछ देगा तो रीता फारिया 1966 में, है ना। मिस यूनिवर्स भारत से सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, और हरनाज सिंधु ये 2021 में बनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। भारत में प्रथम ब्रॉड गेज 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी, है ना, मानक दूरी क्या रखी गई है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1.676, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी देश रेखा भारत के प्रामाणिक या उत्तर रेखा है? तो इसका हो जाएगा 87.3 84.30 82.30 और 85.30। तो भारत का जो है वह 82.5 डिग्री है ना। ये प्रमाणित रेखा है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, और भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। ये 5 राज्य है ना। और किसी स्थान को कोणीय दूरी जो प्रधान होता है उसके पूर्व या पश्चिम होती है, जिसे देशांतर कहते हैं। प्रधान या उत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर माना गया है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 2 देशांतरों के बीच भूमध्य रेखा दूरी जो होता है 111.32 किलोमीटर होता है, जो ध्रुवों की ओर क्रमशः घटते जाता है। और भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन करा कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? कनाडा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? डोरिस लेसिंग, गुंटर ग्रास, ओंटोगियो पाज और सालबेलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, गुंटर ग्रास। अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन का खोज किसने किया था? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, E.I. कोरी और J.C. बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। पेंसिलिन एंटीबायोटिक एक समूह है जिसमें बीटा लैमेक्स एंटीबायोटिक पाया जाता है। विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा पेंसिलिन है ना। अगला क्वेश्चन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? डिगबोई, जयपुर, झारसुगड़ा और पन्ना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन्ना। अगला क्वेश्चन, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित की गई थी? विमल राय, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, गुरुदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका गुरुदत्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मई, 21 जून और 25 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 मई, है ना, इसका सही आंसर होगा 21 मई। अगला क्वेश्चन आज पूछ देगा योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2015 में शुरू किया गया था दोस्तों योग दिवस, है ना। विश्व योग भारत दिवस जो है 15 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार के प्रयास तब यूएनए द्वारा 2015 में मनाना प्रारंभ किया गया था। योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? मानव तंदुरुस्त और कल्याण के लिए योग, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक व्यय नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, है ना, व्यापार नीति। अगला, करा कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कोसी, घग्गर, सोन, गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोन। अगला क्वेश्चन, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह गेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया? केरल, गुजरात, असम, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए केरल। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी, डायनामाइट, एपीजे बेल, टेलीफोन, जेएन बेयर, टेलीविजन और जेम्स वाट, स्टीम इंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये गलत है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लैड का खोज किया था, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली, टोक्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर का ऑप्शन नंबर डी, है ना, टोक्यो। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? करा ई मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना, राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल और अंधा युग, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज और ग्रेगर मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेंडल, है ना, ग्रेगर मेंडल। और ये किस पे किए थे? मटर पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्य और नाम और वहां के अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम हैं दिए गए हैं। इन विकल्पों में जो है दिया कौन क्या है? तो दिया गया है, तो देख लीजिए, इधर दिया है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इधर दिया नरोरा, कायगा, काकरापारा, कुंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कर्नाटक, तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कायगा। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु का हो जाएगा आपका कुंडनकुलम। उसके बाद उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नरोरा और गुजरात का आपका हो जाएगा काकरापारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा सही नहीं है, राज्यसभा सही नहीं है। और दूसरा दिया है कि इसके सभा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। अगला कह रहा है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। इसमें आपको कौन सा कह रहा है कौन सही नहीं है? तो ये आपका सी नंबर सही नहीं है। बीमारी और उनके जांच के सही रूप में दोनों स्तंभों का मिलान करें, है ना। तो देखिए विडाल टेस्ट, है ना दोस्तों, दिया है विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो विडाल टेस्ट आपका होता है आपका टाइफाइड के लिए, है ना। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। उसके बाद डिक टेस्ट किसके लिए होता है? तो डिक टेस्ट स्कॉलरेट फीवर के लिए होता है। उसके बाद टोर्निक टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये आपको डेंगू बुखार के लिए होता है।
RA फैक्टर गठिया के लिए होता है और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीघ्रता के लक्षण मिले हैं। इनका कारण है जीका वायरस, इबोला वायरस, वेरियोला वायरस और रूबेला वायरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, आपका जीका वायरस। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, है ना। अगला कह रहा है कि जोआकिन गुज़मर्ग उर्फ अल चापो गुज़मैन है एक स्पेनिश सांड से लड़ने वाला, मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर, इटली के मोटरसाइकिल रेस की खिलाड़ी और अर्जेंटीना का फुटबॉल खिलाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको की नशीली दवाओं का तस्कर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कार के बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फार्मूला होता है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 2015 में गठित नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? तो देखिए 2015 में गठित नीति आयोग का अध्यक्ष दिया है श्री सिंधु श्री खुल्लर, अरविंद पनगड़िया, विवेक देवराय और VS सरस्वागत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही चुने, है ना। मिस्र, ईरान, सीरिया, यमन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमन। बोको हरम क्या है? प्रगतिशील किसानों का एक समूह है, पाषाणयुगीन पेंटिंग है, हाल में सक्रिय एक ज्वालामुखी है, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? MG रामचंद्रन को, BR अम्बेडकर को, के कामराज को, लाल बहादुर शास्त्री को। तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हो गई थी और 11 जनवरी 1966 को भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया 1966 को। MG रामचंद्रन को 1988 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था और भीमराव अम्बेडकर को 1990 में। स्वामी कामराज पूछे तो 1976 में। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और सबसे पहला पूछे तो एस राधा कृष्णन को मिला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। गाय की गर्भ अवधि क्या होती है? 300 दिन, 150 दिन, 274 से 80 और 365। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 274 से 280 दिन। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं? सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलता है ना। और ब्रह्मपुत्रा भी वहीं से निकलता है और सिंधु भी वहीं से निकलता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्र अधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है, इसका मूल अपीलीय और मूल परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, है ना। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, है ना। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और पोंगल त्यौहार आपको मनाया जाता है तमिलनाडु में। बिहू असम में, रथ यात्रा उड़ीसा में, नौका विहार उत्सव केरल में ही मनाया जाता है, पतंग उत्सव गुजरात में, सांड युद्ध आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो अगला देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? ताप्ती नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा और चंबल बेतवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, नर्मदा और सोन। अगला, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर, सोनपुर,
सूरजकुंड और उज्जैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्कर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहाँ खेती पूर्णतः जैविक खाद पर आधारित है। जैविक खाद स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अधिक लाभदायक होता है और सदाबहार क्रांति में जैविक खाद का अधिक ध्यान केंद्रित रहता है ना। और वर्मी कल्चर जैविक खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट, है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? यूनियन कार्बाइड केस में, मेनका गांधी केस में, इंदिरा सहनी केस में और शाह बानो केस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना, यूनियन कार्बाइड केस में। युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लड डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, वार डायमंड, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के आपराधिकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, किसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं? जम्मू एवं कश्मीर के, असम के, तमिलनाडु के और केरल के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर के। शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है? धारा 17, 47, 37, 50 और 48। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 47। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ऑप्शन है दोस्तों, कतर में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना, रूस में। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर, खुरहा, एंथ्रेक्स और बोबाइन फ्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्क फीवर। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? ग्राहम ग्रीन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अल्बर्ट कैमस और साल बेलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356, 365, 359, 360। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 356। अगला क्वेश्चन, भारत में जीनेटिक्स रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुवांशित किया गया है? धान, सरसों, बीटी, कॉटन और गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटी कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रदर्शक हुआ, इसके संस्थापक कौन थे? तो दिया है पंडित मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और श्याम चरण डे। तो इसका सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और बीएचयू का स्थापना 4 फरवरी 1916 को हुआ था, समझ गया। बीएचयू का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था उस समय। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करें। कॉलम 1, कॉलम 2। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है ना? बुक्सा टाइगर, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ और आश्रयनी और पेंच नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर दोस्तों मिलान कर लीजिए, ध्यान दीजिए। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है ना, यानी एक का कौन सा हो जाएगा 4। उसके बाद बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू और वाइल्ड लाइफ ये आपका राजस्थान में है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन
कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलविल रिडले टर्टल, और गंगा की डॉल्फिन, और घड़ियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, गंगा की डॉल्फिन। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिया गया कूट से सही उत्तर प्राप्त कीजिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, है ना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, इसके लिए बोलेंगे हरित क्रांति। दूध उत्पादन में तो श्वेत क्रांति, तो मत्स्य उत्पादन में तो नीली क्रांति, उसके बाद उर्वरक में तो भूरी क्रांति। तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आइए, हरा सूचकांक विकसित किया गया है ना, हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, योजना आयोग द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इंदिरा साहनी के वाद में, एस.आर. बोम्बई का वाद और रुदल शाह का वाद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका दोस्तों 59 का हो जाएगा, डी नंबर, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे शरद चंद्र बोस, एम.के. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई और वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, वेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो 51 का हो जाएगा आपका 61 का बी नंबर, है ना, बलवंत राय मेहता समिति। तो आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग को पद को हटाने के लिए संवैधानिक कोई विकल्प सही नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है ना। अगला, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित? गोल्फ, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, टाइगर वुड अमेरिका का प्रसिद्ध गोल्फर है। अगला क्वेश्चन, ध्वनिक तरंगे नहीं चल सकती है ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, निर्वात में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर प्राप्त कीजिए। सूची 1 सूची 2, एड्रेनालिन, है ना, एड्रेनालिन दिया हुआ है ना, ये क्या है? तो ये गुस्सा डर है क्या है? ये गुस्सा डर है। एस्ट्रोजन, ये महिलाओं में एक हार्मोन्स होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया है इंसुलिन, तो इंसुलिन आपको ग्लूकोज से प्राप्त होता है। फेरोमोनस, है ना, साथ ही आकर्षित करना और गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है ना। तो इसका सही आंसर दिया है 10 किलोग्राम CO2, 100 किलोग्राम CO2, 1000 किलोग्राम CO2 और 10,000 किलोग्राम CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोग्राम CO2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, स्टैटिनियम, वेनेडियम। तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। अगला, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, नाइक्रोम का, शीशा का, एल्युमिनियम का? तो सही आंसर होगा टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक दोस्तों आपका होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, मिनी माता व्याधित का मुख्य कारण है आर्सेनिक विपक्तता, शीशा विपक्तता, पारद विपक्तता, कैडमियम विपक्तता? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारद विपक्तता। यदि राष्ट्रपति एवं रुष्ट उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनेगा? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, गृह मंत्री?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 71 का बी नंबर, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ हुआ था? बॉम्बे, पोखरण, नेली और श्रीहरिकोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 72 का बी नंबर, है ना। पोखरण न्यूक्लियर विस्फोट 1974 पोखरण में हुआ था, है ना, 1974 में। अगला, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने से वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला। गन पाउडर किस मिश्र धातु से बना होता है? पोटेशियम एवं सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? एड्स, टाइफाइड, कैंसर, कोलोरा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये स्लाइड थोड़ा सा चलाने में हमको प्रॉब्लम होता है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहा का शुद्धतम रूप है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो अमाइल एल्कोहल का, पिक्रिक एल्कोहल का, स्टेरिक एल्कोहल का, कार्बोलिक एल्कोहल अम्ल का, है ना, कार्बोलिक अम्ल का। ये पिक्रिक अम्ल है और स्टेरिक अम्ल है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का सी, स्टेरिक अम्ल। निम्न प्रदूषण में कौन जैविक विघटित है? पारा, वाहित मल, प्लास्टिक और एस्बेस्टस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल। पीतल एक मिश्र धातु है जो अवयव है तांबा जस्ता, जस्ता टीन, तांबा टीन और तांबा टीन एवं जस्ता का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का। निम्नलिखित इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? हीलियम, नियोन, फ्रियॉन, ओजोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रियॉन। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है? Mg, Mn, मतलब मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम है, और Mn है, कैल्शियम है, कार्बोऑक्साइड है, मैग्नीशियम है, लोहा है, निकिल और लोहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, Mg और Fe। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? बैकुरल, क्यूरी, वेबर, गाउस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, है ना, बैकुरल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट, गाहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, इथाइलिन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला समझते हैं ना, कोको कोला, वैलियम, कोकेन, ओपियम, कैफीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, कैफीन। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताएं। पर्णहरित कीड़ा, है ना, पर्णहरित आपका दिया हुआ है, पर्णहरित कीड़ा। तो पर्णहरित कीड़ा जो होता है वह सिल्वर फिश में होता है ना। उसके बाद उड़ान रहित पक्षी कीवी है। उसके बाद अंग रहित रेंगने वाला जो है आपका सांप है। उसके बाद अंग रहित पशु वो कौन सा है? मछली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पश्चिम से पूरब। ओजोन मंडल को बचाती है इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट किरणें।
सूची 1 भारतीय वन्य जीव नस्ल को सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 सूची 2 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, दिया है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑर्डियोनोटिस निग्रिसेप्स है ना, यानी इसका हो जाएगा आपका ये 2 नंबर है ना। उसके बाद आपका दिया है इंडियन रॉक पाइथन है ना, इंडियन रॉक पाइथन, तो ये पाइथन मोलरूस हो जाएगा। उसके बाद दिया है एशियाटिक हाथी है ना, एशियाटिक हाथी, तो ये हो जाएगा आपको इलीफिस इंडिकस है ना, इलीफिस इंडिकस। और लास्ट एक बच गया स्लॉथ बियर है ना, तो इसका हो जाएगा आपको इलीफिस इंडिकस। तो मैथी इसका हो जाएगा मेरुलस उर्सिनर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है ना। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है कि एक वर्ष में 50,000 रुपये बढ़ के 57 हो जाते हैं 5 वर्षों में के बाद साधारण ब्याज इतना हो जाता है तो रुपये धन कितने थे। तो ये तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बन जाएगा। आइए इधर देखते हैं हम लोग, ये सब क्वेश्चन आपका मैथ का है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों है ना, ये सब आपका क्वेश्चन मैथ का है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारा क्वेश्चन लगभग आपका मैथ का ही है, ये सब क्वेश्चन आपका मैथ का है ना। और ये इधर भी आपका सब मैथ रीजनिंग ही क्वेश्चन है, देख लीजिए ये भी आपका सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। ये टोटल आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है ये टोटल। तो देखिए दोस्तों आज का सेट आपका समाप्त हुआ। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो जेके कॉम्पिटिटिव टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे जाके क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो कैसा लगा है आज का सेट आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो फिर हम अगला सेट आपको देंगे। तो ठीक है दोस्त आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।